Hello, children. So, today we are going to continue with the second part of the chapter 4, that is Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. Now, in the first part, we read that how he met a strange person, a stranger named Parimal Ghosh, and this person insisted that he knew Bipin Babu very well, and these people have met at Ranchi. But Bipin Babu want to say here that he had never been to Ranchi, वो कभी रांची गए नहीं. But the details which that person gave about Bipin Babu clearly shows that these people have really met somewhere. But Bipin Babu is not ready to accept that thing. He is not ready to accept that he had ever been to Ranchi and he had met this person. But the conditions, the terms, the things which he had told him about, the information about Bipin Babu clearly shows. Clearly वो चीज़ बताती है कि these people have really met somewhere. Now in the second part, we are going to read when this person, this Bipin Babu left that shop. जब वो उस शॉप से रवाना हो जाते हैं तो what happens further? Okay, what he thinks about. Clear? So let's start. After moving from that shop, after coming out of that shop, Bipin Babu's car was safely parked in Bertram Street by the Lighthouse Cinema. तो बिपिन बाबू जिस कार में आए थे वो कहाँ पर पार्क की हुई थी? लाइट हाउस सिनेमा के पास बर्ट्रम स्ट्रीट में. When he told the driver as he got into the car, तो कार में एंटर होते ही वो ड्राइवर को कहते हैं जस्ट ड्राइव बाय द गंगा विल यू सीताराम. तो वो कहते हैं कि मुझे गंगा के पास लेकर जा सकते हो क्या? एंड द नेम ऑफ द ड्राइवर वॉज सीताराम. ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, Bipin Babu regretted having so much attention to the intruder. Okay. So Bipin Babu regretted. Regretted means to feel sorry. Having so much paid attention to the intruder. Intruder का मतलब जो ज़बरदस्ती आपसे आके बोलता है, जो जिसको आप जानते नहीं हो, विदाउट परमिशन, a trespasser we could say. तो वो ये सोचते हैं कि मैंने उस इंसान की बातें सुनकर ही बहुत बड़ी गलती की है. He had never been to Ranchi, no question about it. तो वो कार में बैठे बैठे यही सोचते हैं कि वो कभी रांची गए नहीं और इसके बारे में नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसमें कोई शक नहीं है. इट वॉज इनकन्सीवेबल that he should forget such an incident which took place 6 or 7 years ago only. Inconceivable means not acceptable. तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि जो इंसिडेंट सिर्फ 6-7 साल पहले हुआ है वो मैं कैसे भूल सकता हूँ. ही हैड एन एक्सेलेंट मेमोरी, यानी उनकी याददाश्त काफ़ी तेज़ है, अच्छी है. अनलेस बिपिन बाबूज हैड रील्ड. बिपिन बाबूज हैड ड्रिल्ड का मतलब शॉक या कन्फ्यूज़ होना. ओके. वॉज ही लूजिंग हिज माइंड? बट हाउ कुड दैट बी? He was working daily in his office. It was a big firm and he was doing a responsible job. He wasn't aware of anything ever going seriously wrong. Only today he spoke for half an hour at an important meeting. तो was he losing his mind? क्या वो अपना माइंड लूज़ कर रहे थे, यानी धीरे धीरे मैड होते जा रहे थे, क्या पागल हो रहे थे? लेकिन ये ऐसा नहीं हो सकता. हाउ कुड दैट बी? ही वॉज़ वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस. वो रोज़ अपने ऑफिस में जाते हैं और बहुत ही बड़ी फर्म यानी कंपनी में काम करते हैं और एक रिस्पॉन्सिबल, एक जिम्मेदारी वाला जॉब करते हैं, वहाँ पे काम करते हैं. अगर वो इस तरह से होते कि अपनी मेमोरी लॉस हो रही होती उनकी या कोई ऐसा काम करे, तो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबल वाला जॉब वो कैसे कर सकते हैं किसी कंपनी में? उसके लिए तो याददाश्त तेज़ होना बहुत ज़रूरी है. तो वो चीज़ ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे कि वो कुछ भूलते हैं. ही वॉजेंट अवेयर ऑफ एनी थिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग. और ऐसा कोई भी उनको नहीं लग रहा था कि कुछ उनके साथ इतना सीरियसली कुछ गलत हुआ है, कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा हादसा कि वो उनकी मेमोरी लॉस हो जाए या कोई ऐसा इंसिडेंट अपनी लाइफ का वो भूल जाए. ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग. सिर्फ आज किसी मीटिंग में उसने एक या आधे घंटे के लिए बात की होगी बस.
एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम। और अभी भी उनको उस मीटिंग के बारे में, जो 1.5 घंटे में उन्होंने मीटिंग की, उसके बारे में बहुत कुछ उनको याद है। ही स्टिल रिमेंबर्स दैट थिंग। He even seemed to know some intimate details. The bag of books, wife's death, brother's insanity. तो जो डिटेल्स वो पर्सन जिस तरह से उसने बिपिन बाबू के बारे में बताया, जैसे कि हमेशा वो बैग उनके साथ में रहना, उनकी वाइफ की डेथ और ब्रदर्स इंसैनिटी यानी ब्रदर का पागल हो जाना। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची। यानी उसने जो भी इन्फॉर्मेशन बताई वो सारी सही बताई, सिर्फ एक चीज़ को छोड़कर कि वो कभी रांची गए थे, ये चीज़ उसने गलत बताई, बाकी सब कुछ राइट था। नॉट अ मिस्टेक, अ डेलिबरेट लाई। ना सिर्फ उससे गलती हुई है, लेकिन ऐसा लगता है डेलिबरेट का मतलब इंटेंशनली, किसी सोचे समझे साजिश के तहत उसने मुझसे ये झूठ बोला है, यानी कोई तो इंटेंशन है उसका। In 1958, during the pujas, he was in Kanpur at his friend's हरिदास बागची's place। तो बिपिन बाबू को बहुत अच्छे से याद है कि 1958 में तो वो पूजा के लिए गए थे कानपुर में। कहाँ पर? एट हिज फ्रेंड्स हरिदास बागची's प्लेस, जो उनका फ्रेंड है हरिदास बागची, वहाँ पर। ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू नो, देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास। तो पहले उन्होंने सोचा क्यों ना मैं हरिदास को लेटर लिखकर इसके बारे में पूछूं, इस इंसिडेंट के बारे में कि मैं रांची गया था या फिर कानपुर था तुम्हारे साथ 1958 में। फिर वो कहता कि नो, देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास, लेकिन हरिदास को लिखने से कोई मतलब नहीं है। क्यों? बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर डेट हरिदास हैड लेफ्ट विद हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक अगो एंड ही डिडेंट हैव हिज एड्रेस। फिर उसको याद आया कि हरिदास तो अपनी वाइफ के साथ, अपनी फैमिली के साथ जापान कुछ ही हफ्तों पहले शिफ्ट हो चुका है और उसका एड्रेस भी उसके पास नहीं है। तो अब उसको भी वो पूछ नहीं सकता कि मैं तुम्हारे साथ था कानपुर में, ये कंफर्म कर सके कि मैं रांची गया था कि नहीं 1958 में। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ? He himself was fully aware that he had been to Ranchi and that was that। फिर वो कहता है कि प्रूफ की कहाँ ज़रूरत है, उसको पूरी तरह से वो अवेयर है, पूरी तरह से उसको पता है कि वो कभी रांची नहीं गया था, और दैट वॉज दैट मतलब यही सच है। ओके। द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग and yet a slight discomfort lingered in बिपिन बाबू's माइंड। यानी रिवर से जो हवा चल रही थी, ब्रीजिंग व स्टिमुलेटिंग मीन्स ओके, हवा का चलना, लेकिन अभी भी बिपिन बाबू के माइंड में डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबू's माइंड। लिंगर्ड का मतलब कि काफ़ी लंबे समय तक दिमाग में किसी चीज़ का रहना, ठीक है, या किसी चीज़ के साथ, किसी चीज़ के ऊपर काम करते हुए काफ़ी समय तक उसके साथ रहना। तो डिस्कम्फर्ट यानी कि उनके माइंड में एक बेचैनी सी अभी भी थी, उनका माइंड अभी भी स्टेबल नहीं हो रहा था। भले ही वो अपने आप को समझा रहे थे कि मैं कभी रांची नहीं गया था, लेकिन उस इंसान की, उस परिमल घोष की बातें उनके माइंड में कंटिन्यूसली चल रही थी। Around Hastings, Bipin Babu decided to roll up his trousers and take a look at his right knee। तो फिर वो डिसाइड करता है कि उस इंसान ने ये भी कहा था कि आप हुड्रो फॉल्स में गिरे थे, आपके राइट नी में कट आया था। तो उन्होंने सोचा कि अगर वो इंसान राइट बोल रहा है, सही बोल रहा है, तो मेरे पैरों पे वो निशान भी ज़रूर होगा। तो उन्होंने अपना ट्राउज़र रोल अप किया और देखा उनकी अपनी राइट नी की तरफ। देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट। तो वही जो कट का निशान उसने कहा था वो उनके पैर पर उस कट का निशान था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड ऑकर्ड। लेकिन बिपिन बाबू के लिए ये कहना पॉसिबल नहीं था कि ये इंजरी यानी ये चोट उनको कब लगी थी।
उस आदमी का ये कहना था, उस इंसान का ये कहना था दैट दिस इंजरी हैड गॉट हिम when he went to the Hudru Falls, when he fall over there. But बिपिन बाबू इट्स नॉट रिमेंबरिंग दैट इंसिडेंट. उनको ये याद नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा कहीं गिरा भी था, क्योंकि हम कभी कहीं गिरते हैं, ऐसी कोई चोट होती है तो हमको उस चोट को देखकर ही याद आ जाता है कि हमको ये चोट कब लगी थी. लेकिन बिपिन बाबू को ऐसा कुछ भी याद नहीं आ रहा था. He had never fall as a boy and cut his knee. He tried to recall such an incident but couldn't. तो उनका ये मानना है बिपिन बाबू का कि वो कभी भी इस तरह से बचपन में या एज अ बॉय कभी कहीं गिरे नहीं और इस तरह का कट आया. ही ट्राई टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट. तो वो बहुत रिकॉल यानी रिमाइंड करने की, याद करने की कोशिश करते हैं, बट कुडंट. ठीक है, लेकिन उनको ऐसा कुछ भी याद नहीं आता है. देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी. फिर उन्होंने, उनके माइंड में किसका नाम आया? दिनेश मुखर्जी का. क्योंकि उस इंसान ने क्या कहा था कि उस समय आपके साथ दिनेश मुखर्जी भी थे. तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं दिनेश मुखर्जी से कंफर्म कर लूँ. द मैन हैज़ सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम. द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम. ओके, सबसे अच्छा तरीका है क्यों ना मैं उन्हीं से डायरेक्टली पूछ लूँ. ही लिव्ड क्वाइट नियर इन बेनीनंदन स्ट्रीट. वो उनके पास में ही बेनीनंदन स्ट्रीट में ही रहते हैं. वॉट अबाउट गोइंग राइट नाउ? बट देन इफ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, वॉट वुड दिनेश थिंक इफ बिपिन बाबू आस्क्ड फॉर अ कन्फर्मेशन? वॉट अबाउट गोइंग राइट नाउ मतलब ये कि अगर मैं अभी ही जाता हूँ और दिनेश मुखर्जी से कन्फर्मेशन यानी ये कन्फर्म करूँ कि मैं कभी रांची गया, तुमसे मिला या नहीं, तो दिनेश मुखर्जी मेरे बारे में क्या सोचेगा? ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड बिपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स. ओके, ही हियर मीन्स दिनेश मुखर्जी. ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड बिपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स. तो वो इस कंक्लूजन पर नहीं पहुंच जाए कहीं कि मैं पागल यानी बिपिन बाबू गोइंग नट्स यानी गोइंग मैड, धीरे धीरे पागल हो रहे हैं. नो, इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम. तो वो कहता है कि उनसे पूछना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी. एंड ही न्यू हाउ रथलेस दिनेश सार्कज़म्स कुड बी. तो वो कहता है कि सार्कज़म का मतलब किसी को ताना मारना, टोंटनेस. ठीक है, किसी के ऊपर टोंट कसना. तो वो जानता है कि दिनेश मुखर्जी इस तरह का इंसान है कि वो किस तरह से किसी को भी टोंट या फिर ताना मारने में एक्सपर्ट है. सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम, बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन. फिर वो कोल्ड ड्रिंक की एक सिप लेते हैं अपने एयर कंडीशन लिविंग रूम में बैठे हुए. फेल्ट एट ईज अगेन, थोड़ा सा कंफर्टेबल होते हैं. सच ए न्यूसेंस. न्यूसेंस मीन्स बकवास. ही सेज व्हाट न्यूसेंस इट इज़. Just because they have nothing else to do, they go about getting into other people's hair. Other people's hair का मतलब है लोगों के बालों में हाथ डालना नहीं, लेकिन दूसरों के मामले में इंटरफेयर करना. तो बिपिन बाबू यहाँ कहते हैं कि लोगों के पास कुछ काम तो है नहीं, ज़बरदस्ती दूसरों के मामले में इंटरफेयर करते हैं. आफ्टर डिनर, स्नगलिंग इन बेड with one of the new thrillers, बिपिन बाबू forgot all about the man in new market. फिर डिनर के बाद स्नगलिंग इन बेड मतलब कि अपने बेड में लेट कर फिर से वो एक थ्रिलर की जो बुक्स उन्होंने वहाँ से ख़रीदी थी वो बुक पढ़ना शुरू करते हैं. ही forgot all about the man in new market. और जिस इंसान से वो मिले थे उस शॉप पे, उस न्यू मार्केट शॉप में, उसके बारे में थोड़ी देर के लिए वो भूल जाते हैं. Next day, in the office, Bipin Babu noticed that with every passing hour, the previous day's encounter was occupying more and more of his mind. अगले दिन जब वो ऑफिस में जाते हैं, ठीक है, तो बिपिन बाबू नोटिस करते हैं कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, एक एक घंटा बीत रहा है,
प्रीवियस डे यानी कल जो उनके साथ हुआ एनकाउंटर यानी किसी पर्सन से जो उनका मिलना, उस बातचीत का होना, कन्वर्जेशन का होना, तो वापस से ये सारी बातें उनके माइंड में जगह लेने लगती है. ऑक्यूपाइंग मीन्स टू टेक प्लेस more and more of his mind. If the man knew so much about Bipin Babu, how could he make such a mistake about the Ranchi trip? वो यूँ सोचते हैं, वो अभी भी इसी कन्फ्यूजन में है कि वो इंसान जो सारी राइट इन्फॉर्मेशन बता रहा है, तो वो ये चीज़ गलत कैसे बता सकता है कि मैं रांची गया था. ठीक है, क्योंकि बिपिन बाबू ये कहते हैं कि मैं रांची कभी गया ही नहीं, यानी वो आदमी अभी भी बहुत बड़ी गलती कर रहा है ये कह के कि हम रांची में मिले थे. जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी. तो लंच के पहले बिपिन बाबू ने डिसाइड कर लिया कि कुछ भी हो मुझे दिनेश मुखर्जी से कन्फर्म करना पड़ेगा. इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन, एटलीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुडंट शो. तो उन्होंने सोचा मिलने से अच्छा है क्यों ना मैं फ़ोन पर ही इसके बारे में कन्फर्म कर लूँ दिनेश मुखर्जी से कम मेरे चेहरे पे जो एम्बेरसमेंट, जो कन्फ्यूजन, जो टेंशन भरा है वो तो उनको नहीं दिखेगा एटलीस्ट. तो ही डिसाइडेड टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन. नाउ हियर ही इज़ डायलिंग द नंबर. दिस इज़ द नंबर ही इज़ डायलिंग. बिपिन बाबू डायल्ड द नंबर. हेलो, he says on the phone. Is that दिनेश? दिस इज़ बिपिन हियर. क्या आप दिनेश बोल रहे हो? मैं बिपिन बोल रहा हूँ. तो कहता है वेल व्हाट्स द न्यूज़? क्या बात है, क्या खबर है? आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58. तो वो डायरेक्टली उसको नहीं पूछते हैं कि हम रांची में मिले थे कि नहीं. वो उसको ये पूछते हैं कि क्या तुमको कोई इंसिडेंट याद है जो 1958 में हुआ था. तो दिनेश मुखर्जी सेज 58 व्हाट इंसिडेंट? अगेन ही इज़ आस्किंग 58 कौन सा इंसिडेंट? वर यू इन कैलकाटा राइट थ्रू दैट ईयर? दैट वॉज द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो. तो कहता है मुझे सबसे पहले ये जानना है कि क्या तुम 1958 में कैलकाटा में थे उस साल. वेट जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक इन माई डायरी. दिनेश मुखर्जी कहता है मैं अपनी डायरी चेक करके बताता हूँ. फॉर अ मिनट देयर वॉज अ साइलेंस. 1 मिनट के लिए तो साइलेंस, ना वो कुछ बोल रहे ना वो कुछ. बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप. ही वॉज स्वेटिंग अ लिटिल. अब बिपिन बाबू इसके पहले कि वो रिप्लाई दे उनकी धड़कनें तेज़ हो रही थी कि अब वो क्या जवाब देंगे. अगर बाय चांस उसने ये कह दिया कि मैं रांची में था तो बिपिन बाबू की हालत और ख़राब हो जाएगी, वो और ज़्यादा टेंस अप हो जाएंगे, बहुत टेंस्ड हो जाएंगे. ही वॉज स्वेटिंग अ लिटिल यानी पसीना छूटने लग गया उनको. फिर दिनेश मुखर्जी कहता है हेलो, आई हैव गॉट इट, आई हैड बीन आउट ट्वाइस. तो दिनेश मुखर्जी कहते हैं कि मुझे मिल गया है, मैं 2 बार उस साल में 2 बार बाहर गया था. ओके, आई हैड बीन आउट ट्वाइस. तो वो पूछता है कहाँ? तो वंस इन फेब्रुवरी टू कृष्णनगर टू अ नेफ्यूज़ वेडिंग. यानी फेब्रुवरी के महीने में तो मैं अपने नेफ्यू की वेडिंग में, शादी में गया था कृष्णनगर. एंड देन, और उसके बाद यू वुड नो अबाउट दिस वन. और उसके बाद तुमको तो पता ही होगा इसके बारे में. द ट्रिप टू रांची, यू वर देयर टू. दैट्स ऑल, बट व्हाट्स ऑल अबाउट दिस ल्यूदिंग अबाउट? तो कहता है और दूसरा, अक्टूबर में मैं रांची में था और तुम्हारे साथ ही तो था और तुमको ही पता नहीं. बस दैट्स ऑल. लेकिन तुम ये सारी इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हो? ल्यूदिंग अबाउट मीन्स टू इन्वेस्टिगेट अबाउट समथिंग. ठीक है, तो कहता है कि फिर तुम सारा ये इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हो? तो नो, आई जस्ट वॉन्टेड टू, एनीवे थैंक्स. तो बिपिन बाबू कहते हैं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही जानना चाहता था कि उस साल मैं कहाँ पर था. और उसके बाद वो थैंक्स बोलकर रिसीवर रख देता है. बिपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर एंड ग्रिप्ड हिज हेड विथ हैंड्स.
अब जैसे ही दिनेश मुखर्जी ने कहा कि तुम मेरे साथ उस समय रांची में थे, मैं तुम्हारे साथ उस समय रांची में था, तो ये सुनते ही बिपिन बाबू फ़ोन रखते ही ग्रिप्ड हिज हेड विथ हैंड्स, यानी दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लेते हैं। हिज हेड स्विमिंग, ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, यानी ऐसा लग रहा था जैसे उनका सिर चकरा रहा है। चिल सीम टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी, पूरी बॉडी में जैसे चिल का मतलब पूरी बॉडी एक बार तो किसी टेंशन से, किसी ऐसी सीरियस चीज़ से पूरा चिल्ड हो जाना, स्टिफ हो जाना। देयर वर सैंडविचेस इन हिज टिफ़िन बॉक्स बट ही डिडेंट ईट दैम, ही हैड लॉस्ट हिज एपिटाइट। वो अपने लंच बॉक्स में सैंडविचेस लेके आए थे, लेकिन उन्होंने उनको भी नहीं खाया। ही हैड लॉस्ट हिज एपिटाइट, यानी ये बात सुनते ही उनकी भूख, एपिटाइट मतलब उनकी भूख जो है वो मर जाती है या ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पर 2 इंसिडेंट से तो ये श्योर हो गया था कि बिपिन बाबू रांची गए थे, लेकिन बिपिन बाबू को ये चीज़ याद नहीं आ रही है। तो ये सबसे बड़ी टेंशन वाली चीज़ है उनके लिए कि आखिर में ऐसा क्या हुआ उनके साथ कि वो अपनी लाइफ का इंसिडेंट जो सिर्फ 6-7 साल पहले ही हुआ था कैसे भूल गए। और इतना बड़ा इंसिडेंट, कहीं पर जाना, वहाँ पर चोट का लगना, उन लोगों से मिलना, इतना सब कुछ वो कैसे भूल सकते हैं। जनरली ऐसा होता नहीं है। सो हियर इट इज़ अ बिग क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ हिम। Now what is going to happen in the next part, we are going to see in our next video. Okay, thank you.